क्लासेज स्टूडेंट। अभी हम जो प्रीवियस टॉपिक जो हमारा था उसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे उनके बारे में स्टडी किया। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो 6 टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, उनका स्टडी किया। और उसके अंदर जो है हमने डिफरेंट टाइप के जो है मेथड देखे, जिनमें आपके था बडिंग था, फिजन था, और आपने देखा वेजिटेटिव प्रोपगेशन था। तो इस तरह के डिफरेंट मेथड थे एसेक्सुअल के, जो कि सिक्स मेथड थे। लास्ट था एसेक्स जो है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसी में थोड़ा सा जो पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने देखा कि जो ब्रायोफाइलम है वो किस तरह से जो है ग्रोथ करता है लीव्स से। अब यहाँ पर जो है उसी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में थोड़ा सा पार्ट और बता देता हूँ मैं रिवाइज के लिए। एक ट्यूबर होती है जो कि थिक होती है, अंडरग्राउंड स्टेम। ट्यूबर क्या है, एक थिक अंडरग्राउंड स्टेम होती है, वो भी जो है रिप्रोडक्शन शो करती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करती है वो भी, ठीक है, प्लांट के अंदर। तो ट्यूबर क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम है, जो स्टेम अंडरग्राउंड जमीन के अंदर चली जाती है, उसको हम ट्यूबर कहते हैं, और वो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप में आती है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, कुछ आर्टिफिशियल मेथड होते हैं वो भी यूज किए जाते हैं, है ना। और वो हैं जैसे लेयरिंग है, कटिंग है, ग्राफ्टिंग टिश्यू है, ग्राफ्टिंग है, और टिश्यू कल्चर है, और क्या है, आर आल्सो यूज फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपके जो डिटेल में था हमने वो बता दिया था आपको, ब्रायोफाइलम वाला, जिसमें लीव्स से जो है आइज और बर्ड्स निकलते हैं, फिर उसमें जो है प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ये भी इंक्लूड होते हैं, ये आपके ज़्यादा डिटेल में नहीं है। आगे हम जो है अब स्टडी करेंगे जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था पिछले टॉपिक में, उसके जो है एडवांटेज क्या है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उससे फ़ायदा क्या होता है। ऑफस्प्रिंग जो है, पहला जो है इससे जो एडवांटेज होता है, बेनिफिट होता है, वो है कि ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स बट नॉट आइडेंटिकल इन टू देम और वन अनदर। जो यंग वंस होते हैं वो अपने पेरेंट्स के क्या होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है आइडेंटिकल यानी फोटोस्टेट कॉपी नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं अपने पेरेंट्स से जो है थोड़े से क्या होते हैं चेंज होते हैं, इसलिए हमने वर्ड यूज किया है सिमिलर। तो अपने पेरेंट्स से वो थोड़े से जो है अलग होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट पेरेंट जैसे नहीं होते हैं, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और एसेक्सुअल में क्या होता है, आइडेंटिकल होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम जो है एडवांटेज पढ़ रहे हैं, तो पहला एडवांटेज ये होता है कि वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सेम मेल नहीं खाते हैं, तो एक तो ये फायदा होता है। इससे क्या होता है कि वैरायटी आती है ना। तो दूसरा हमने यही लिखा है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रोवाइड करता है ग्रेटर वैरायटी इन पॉपुलेशन ड्यू टू द चेंज इन डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए की जो है रेप्लिकेशन होती है, कॉपी होती है, तो क्या होता है जो उसमें जो नए यंग वंस आते हैं उनके अंदर वेरिएशन आता है, यानी कि सिमिलर यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते हैं, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो जब पेरेंट्स से जो यंग वंस आ रहे हैं वो सिमिलर हैं, उनमें थोड़ा सा वेरिएशन है, तो क्या होगा, अगली जनरेशन में फिर थोड़ा वेरिएशन आएगा, उससे नेक्स्ट जनरेशन में फिर वेरिएशन आएगा। इस तरह से ये वेरिएशन जो है जनरेशन चलता रहता है, वन जनरेशन टू अनदर। एट लास्ट क्या होता है कि मैनी जनरेशन्स के बाद एक जो है ऐसी स्पीशीज बन जाती है जो अपनी जो है सबसे पहले वाली जनरेशन से मैच जो बहुत कम करती है। इस तरह से वैरायटी डेवलप हो जाती है पॉपुलेशन के अंदर। तो इससे ये फायदा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कि वैरायटी बनती है पॉपुलेशन के अंदर। तीसरा क्या है, इट इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ये जो हमारे पास धरती पर जितनी भी ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं वो सब जो है खत्म हो जाएंगे, नहीं रहेंगे अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ये जो है क्या करता है, अर्थ पर, लैंड पर क्या करता है, लाइफ को मेंटेन रखता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो यंग वंस नहीं होंगे, तो जो एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होंगे, एक दिन जो है ओल्ड होकर के क्या होंगे, डाई आउट हो जाएंगे। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका एक बेनिफिट ये भी है कि जो इस अर्थ पर जो है लाइफ बनी रहती है, उसका एग्जिस्टेंस बना रहता है। फोर्थ बेनिफिट ये है कि इट प्रोड्यूस द ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव इन एडवर्स एटमॉस्फेयर। ये वेरी इंपॉर्टेंट जो इसका बेनिफिट है। इससे एक बेनिफिट ये मिलता है कि जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, जो यंग वंस आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जिनमें वेरिएशन होता है, जो पेरेंट के जैसे सिमिलर होते हैं लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते हैं, तो सिमिलर होने से ये फायदा होता है, यानी कि वेरिएशन होने से ये फायदा होता है कि वो जो एक एडवर्स मतलब होता है, एडवर्स मतलब एक्सट्रीम एटमॉस्फेयर, यानी कि जो है सीवियर कोल्ड, मच कोल्ड और मच हॉट हो जाती है, तो उसमें भी वो अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, जीवित रह पाते हैं, मरते नहीं हैं। ये बेनिफिट होता है। तो वेरिएशन से ये होता है कि आदमी जो है डिफिकल्ट सिचुएशन को सहन कर पाता है।
ठीक है। यंग वंस जो होते हैं नए, वो डिफिकल्ट कंडीशंस को, एडवर्स कंडीशन को, एडवर्स मतलब बैड एटमॉस्फेरिक कंडीशन को, जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड होना, बहुत ज़्यादा जो है हॉटनेस होना, उसको वो टॉलरेट कर पाते हैं, सहन कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर। ये इसके फायदे थे। अब हम दूसरा जो है हम पढ़ेंगे वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। अभी तो हमने देखा एनिमल्स का, अब हम जो है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर देखेंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो देखिए किस तरह से है। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है, जिनको हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट जो एंजियोस्पर्म कहलाते हैं, आर दोज प्लांट दैट हैव सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट वो होते हैं जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फ्लावर्स के अंदर पाए जाते हैं। एंड ये जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर के अंदर होते हैं, और सीड जो है एनक्लोज्ड इन ए फ्रूट, और सीड जो होता है फ्रूट के अंदर एनक्लोज रहता है। पहले तो फ्लावर बनता है, उसके बाद फ्रूट बनता है, फ्रूट के अंदर फिर सीड बनते हैं। तो ऐसे जो है फ्लावरिंग प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं। तो फंक्शन ऑफ फ्लावर क्या है? इज टू मेक मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जो फ्लावर का पहला काम क्या है? मेल फीमेल गैमेट्स बनाना, एंड एंश्योर द फर्टिलाइजेशन फॉर सीड्स, और फिर उनको क्या करना? फर्टिलाइज करवाना, यानी कि उनको जो है कंबाइन करना। फर्टिलाइजेशन मतलब दोनों जो है मेल फीमेल गैमेट कंबाइन होना। कंबाइन होने के बाद जो है क्या होता है कि फिर फ्रूट ही बनेगा और सीड ही बनेगा, फॉर सीड दैट रिप्रोड्यूस इन प्लांट। बाद में क्या होता है कि फिर सीड से हम प्लांट बना सकते हैं। इस तरह से प्लांट की भी जो है यहाँ पर लैंड पर जो है एग्जिस्टेंस बना रहता है। किसकी वजह से बना रहता है? फर्टिलाइजेशन की वजह से। किस किस का फर्टिलाइजेशन होता है? मेल और फीमेल गैमेट्स का, जो कहाँ पाए जाते हैं? फ्लावर्स के अंदर पाए जाते हैं। फ्लावर क्या करता है? मेल फीमेल गैमेट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो देखिए डिटेल में हम इसको बता रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में इस तरह से स्टेप में होता है। पहला जो पार्ट है प्लांट का वो होता है रिसेप्टेकल। ये क्या होता है? बेस ऑफ ए फ्लावर टू विच ऑल द पार्ट्स ऑफ फ्लावर अटैच। फ्लावर का जो सबसे नीचे वाला जो बेस होता है, जिसमें फ्लावर के सारे पार्ट जो है अटैच रहते हैं, ज्वाइन रहते हैं, उससे हम रेसेप्टेकल कहते हैं, क्योंकि रिसीव कर लेता है सारे पार्ट को रिसेप्टेकल। दूसरी बात सेपल क्या है? जो ग्रीन जो है लीफ लाइक जो आउटर मोस्ट सर्कुलर जो पार्ट होता है फ्लावर का, उसे हम सेपल कहते हैं। ये क्या करता है? फ्लावर को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। यानी कि चारों तरफ से जो है फ्लावर को प्रोटेक्ट इसी ने कर रखा है। बीच में तो वो होते हैं मेल फीमेल गैमेट्स होते हैं। देखिए मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो है, ये जो कलर्ड पार्ट है पिंक कलर का, ये सारा आपका क्या है? पेटल है। और इसने जो है चारों तरफ से इन दोनों को जो है मेल फीमेल गैमेट्स को क्या कर रखा है? प्रोटेक्ट कर रखा है, सराउंड कर रखा है, घेर रखा है। तो पेटल ये होता है। और नीचे जो मैंने आपको बताया था, देखिए रिसेप्टेकल क्या करता है? रिसीव करता है। तो प्लांट के जो फ्लावर के जो सारे पार्ट जहाँ पर जो है ज्वाइन रहते हैं उसको रिसेप्टेकल कहते हैं। और उसके बाद जो एक था सेपल जो है ग्रीन जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे हम सेपल कहते हैं। ठीक है। और ये देखिए पेटल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये आपका पिंक कलर का है। पेटल क्या है? कलरफुल पार्ट जो है फ्लावर का, उसे हम पेटल कहते हैं। दे आर सेंटेड, और ये जो है खुशबूदार पार्ट होता है। आपने देखा है गुलाब की जो रोज़ जो होता है उसकी जो पेटल्स होती है उनको यूज किया जाता है, उससे गुलकंद बनता है, उससे सेंट बनती है गुलाब से। तो दीज पेटल्स जो है अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को और प्रोटेक्ट करती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये वाले, ये देखिए, ये जो फीमेल वाला है, ये मेल वाला जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इनको क्या करती है? प्रोटेक्ट करते हैं। ये कौन? पेटल्स। और साथ में क्या करते हैं? सेंट भी देते हैं। तो इसलिए ये इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं। और स्टेमन क्या करता है? स्टेमन क्या है? लिटिल जो है स्टोक विद सॉल ऑन टॉप। ये देखिए, ये स्टेमन है, ये जो देख रहे हैं आप। तो इसमें क्या है कि छोटा सा जो स्टॉक होता है, और उसका जो ऊपर का टॉप वाला हिस्सा होता है थोड़ा सा स्वॉलोन होता है, यानी कि फूला हुआ पार्ट है। देखिए इनसाइड द पेटल के अंदर है। और फ्लावर उन्हें हम स्टेमन्स कहते हैं। ये भी स्टेमन है, ये भी स्टेमन है। स्टेमन ही जो है मेल पार्ट कहलाता है। इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स। इसमें से पोलन, देखो मैंने अलग से इसको सेपरेट दिखाया है। स्टेमन का जो नीचे वाला जो ट्यूब लाइक पार्ट है उसे हम फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट क्या होता है? वायर जैसी पतली चीज़ होती है, याद कर सकते हैं आप, क्योंकि बल्ब में ऐसी चीज़ पाई जाती है वायर जैसी, उसको फिलामेंट कहते हैं। तो ये भी फिलामेंट हो गया। और जो इसके पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ होते हैं? एंथर के अंदर जो पार्ट है उसके अंदर से निकलते हैं पोलन ग्रेन्स। किसके पार्ट है? एंथर के। तो आप यहाँ पर
तो एंथर क्या करता है, एंथर पोलन ग्रेन्स बनाता है और स्टोर करता है उसको अपने अंदर। ये देखिए बनाता भी, स्टोर भी करता है। और दीज पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। तो मेल गैमेट्स ध्यान रखें कि खुद जो है जो ये आपका स्टेमन है मेल गैमेट में, इसके जो 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, एंथर, फिर एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स, फिर पोलन ग्रेन्स के अंदर जो है मेल गैमेट्स होते हैं। उसके बाद आता है ये कार्पेल है। देखिए कार्पेल, ये बीच वाला जो पार्ट है, बीच वाला एक फ्लास्क जैसा शेप का है। देखिए फ्लास्क जैसा लग रहा है शेप में, ऑर्गन होता है। फ्लास्क जैसा ऑर्गन का जो शेप होता है सेंटर में होता है फ्लावर के में, और उसे हम कार्पेल कहते हैं। और यही जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और इट हैज 3 पार्ट, जैसे इसके 3 पार्ट थे इसके भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। और इसके 3 पार्ट कौन कौन से हैं, स्टिग्मा होता है पहला, तो जो कि जो पोलन ग्रेन्स को जो है रिसीव करता है, एक्वायर करता है। देखिए स्टिग्मा है, ये ऊपर वाला पार्ट है, तो ऊपर से ही यहीं पर ही पोलन ग्रेन्स को एक्वायर कर लेता है और अटैच कर लेता है अपने साथ उनको, क्योंकि इसकी स्टिकी नेचर होती है। नेक्स्ट पार्ट जो है स्टाइल होता है, दैट ज्वाइन द स्टिग्मा टू द ओवरी। तो स्टिग्मा को ओवरी से ज्वाइन करने वाला पार्ट बीच का स्टाइल कहलाएगा इन दो, यानी कि स्टाइल इज अ कनेक्टिव पार्ट। ये देखिए स्टाइल क्या है, कनेक्टिव पार्ट है इन दोनों का। स्टाइल क्या करता है, स्टिग्मा और ओवरी को ज्वाइन करता है। और तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉर्पेल, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दिस पार्ट ओवरी है ना, कंटेन फीमेल गैमेट्स, और इसके अंदर जो है फीमेल गैमेट्स होते हैं। थर्ड पार्ट क्या होती है, ओवरी है, ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट्स होते हैं। और वहाँ पर मेल गैमेट्स किसमें थे, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, इसमें ओवरी के अंदर होते हैं। और इन फीमेल गैमेट्स को क्या कहते हैं, एग कहते हैं या ओवम कह देते हैं, ठीक है। और अब हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, किसी में एक ही होते हैं, जिसमें एक ही होते हैं यूनिसेक्सुअल जो है फ्लावर कहलाते हैं। तो जिनमें एक ही सेक्स ऑर्गन होता है तो वो है पपाया और वाटरमेलन है। और जिनमें दोनों सेक्स जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, और वो कौन कौन से फ्लावर है, हिबिस्कस है एक तो, और एक मस्टर्ड जिसे हम सरसों भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है पोलिनेशन क्या है। फ्लावर में पहले पोलिनेशन होता है, बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। तो पोलिनेशन क्या है, ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन्स का। टेक्निक क्या याद करने की, पोलिनेशन में पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम, कहाँ से ट्रांसफर होते हैं, एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ ए कार्पेल, कार्पेल की स्टिग्मा पे जाते हैं। और कहाँ से निकलते आते हैं, कहाँ से पोलन ग्रेन, एंथर से आते हैं। ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ पोलन ग्रेन्स कहाँ से आते हैं, एंथर से। तो पोलन ग्रेन्स जो है एंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं, किसकी स्टिग्मा पे, कार्पेल की स्टिग्मा पे, उसे हम पोलिनेशन कहते हैं। तो पोलिनेशन नाम क्यों पड़ा, पोलन ग्रेन का जो है ट्रांसफर होना पोलिनेशन कहलाता है। ये 2 टाइप का होता है, सेल्फ और क्रॉस, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है कि व्हेन पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, मेन बात है सेम फ्लावर। तो सेम फ्लावर पे ट्रांसफर हो जाते हैं तो सेल्फ पोलिनेशन, और दूसरे पे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। बहुत आसान है। आगे बात करते हैं, मैंने बोला आपको फर्टिलाइजेशन जो है पोलिनेशन के बाद होता है। तो जब मेल गैमेट जो है पोलन ग्रेन से जो आते हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं फीमेल गैमेट से, यानी किससे, एग से या ओवम से, तो देन इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो जब मेल और फीमेल गैमेट मिलकर के एक सिंगल यूनिट बना लेते हैं तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। शुरू में जो है मेल फीमेल गैमेट आकर के मिल रहे हैं तो वो तो पोलिनेशन है, आकर के एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो वो तो पोलिनेशन है। और मिलकर के सिंगल यूनिट बना लेते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। मेल गैमेट क्या करते हैं, देखो आ रहे हैं, ये ट्रेवल कर रहे हैं कहाँ से, पोलन ट्यूब से। तो ये कि ये पोलन जो है जो मेल गैमेट्स होते हैं यानी कि पोलन ग्रेन से यहाँ से इस तरह से ट्रेवल करते हैं, ये पोलन ट्यूब कहलाती है। देखिए इस तरह से ट्रेवल करते हैं और ट्रेवल करते हैं, और फिर उसके बाद थ्रू पोलन ट्यूब से उसके बाद इन ओवरी में चले जाते हैं। ओवरी में क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, मैंने बोला ना मीट करते हैं विद न्यूक्लियस ऑफ फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट से यानी कि एग से जो है ज्वाइन हो जाते हैं और फर्टिलाइज हो जाते हैं। फिर उसको हम फर्टिलाइज एग कहते हैं। तो जब एग जो है क्या होता है, मेल गैमेट से मिलकर के फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, और प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब मेल और फीमेल का जो गैमेट्स है ज्वाइन होकर के सिंगल यूनिट बनाए तो फर्टिलाइजेशन, और सिंगल यूनिट जो बनती है उसका नाम क्या है, वो है जाइगोट, ठीक है, और प्रोसेस का नाम फर्टिलाइजेशन। बाद में क्या होता है कि जो जाइगोट होता है वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, एम्ब्रायो के अंदर, क्योंकि जाइगोट क्या है, डिवाइड होता है, और डिवाइड होकर के बार बार डिवाइड होता है और बाद में ये ग्रो करता है और एम्ब्रायो बन जाता है। और बाद में और अगर फर्दर जो है ये ग्रोथ करता है, फर्दर ग्रोथ करता है, उसके बाद उसका नाम सीड और फ्रूट बन जाता है, यानी कि फ्रूट बन जाता है, फ्रूट्स में सीड भी होते हैं।
अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग। ये हमने देखा कि जो है फ्लावर्स के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन जो है या रिप्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है। अब हम ह्यूमन का पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो देखते हैं। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ह्यूमन बींग के अंदर जो है स्टार्ट होते हैं किस पर, एक एज होती है, उस एज को हम पबर्टी कहते हैं। तो पबर्टी की एज पर जो है ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। फंक्शनिंग मतलब वर्किंग। तो डेफिनेट एज में रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करना शुरू करते हैं, ये नहीं बचपन से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एक सर्टेन एज के बाद जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो मेल हो चाहे फीमेल हो, ह्यूमन्स में दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक सर्टेन एज के बाद काम करते हैं। सर एज कितनी होती है, तो वो एज जो है टीनेज कहलाती है। 13 से 19 की एज में जो है वो फुल मैच्योर हो जाते हैं, फिर उसके बाद काम करते रहते हैं लगभग 50-60 ईयर्स तक। और उसके बाद आता है पबर्टी। पबर्टी क्या है, जो एज हमने बोली है 13 से 19 के आसपास, जब तक ये डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इस पीरियड में, पबर्टी के पीरियड में ही ध्यान रखें कि ये जो है मैच्योर होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो पबर्टी कहते हैं किसे हैं, तो ऐसी एज जिसमें क्या होता है कि जो सेक्स हार्मोन जो है बिगन टू प्रोड्यूस, बॉडी में से जो है नेचुरल तरीके से सेक्स हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं। और इस एज में क्या होता है, फिर जब सेक्स हार्मोन निकलते हैं तो मेल फीमेल जो है सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो जिस एज में ये सेक्स हार्मोन निकलते हैं और मेल फीमेल मैच्योर बनते हैं, उस एज को, ठीक है, क्या कहते हैं, पबर्टी कहते हैं। उस टाइम पीरियड को पबर्टी कह देते हैं। तो एट सच स्टेज पे क्या होता है कि जो मेल के अंदर से निकलता है, मेल के अंदर जो टेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन छोड़ते हैं, यानी कि मेल के अंदर जो टेस्ट पार्ट है वो जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन छोड़ता है। और जो ओवरी होती है फीमेल की, वो क्या करते हैं, 2 हार्मोन बनाती है, वो है ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ध्यान रखें, फीमेल्स की ओवरी तो 2 हार्मोन बनाती है, लेकिन मेल का टेस्ट जो है एक ही हार्मोन बनाता है। और हार्मोन के आपको नाम याद रखने हैं। इसमें जो है नाम है टेस्टोस्टेरोन और इसमें नाम है ओएस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब बात आता है कि जब पबर्टी आती है तो पता कैसे लगे। एक तो एज बताया मैंने आपको, दूसरा पहचान ये है कि चेंज आता है मेल में। पबर्टी में क्या क्या आते हैं, वो ये आते हैं, और लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं 8th में। हेयर ग्रोज अंडर द आर्मपिट, जो हमारी कांख होती है, ठीक है, जहाँ पर जो है टेम्परेचर नापते हैं फीवर वगैरह का डॉक्टर, तो आर्मपिट जो है वहाँ पर जो है क्या होते हैं, हेयर ग्रो करने लगते हैं। और प्यूबिक रीजन जो होते हैं बिटवीन थाई, जो हमारी जांग होती है, एज वेल एज ऑन चेस्ट, सीने पर, फेस पर जो है, ये देखिए मोस्टाक है, मूछें आने लगती है, बियर्ड, दाढ़ी आने लगती है। ये पहचान है कि भाई पबर्टी की एज शुरू हो गई है। और बॉडी बिकम जो है मोर मस्क्यूलर, और बॉडी जो है मस्क्यूलर बन जाती है। वॉइस जो है क्रैक्स यानी भारी होने लगती है। चेस्ट जो और शोल्डर और मोर ब्रोडन, जो शोल्डर है वो थोड़े चौड़े हो जाते हैं। टेस्ट स्टार्ट टू मेक स्पर्म, टेस्ट जो है से स्पर्म निकलना शुरू हो जाते हैं, में जिसे हम मेल गैमेट भी कहते हैं। ऑल दीज ना अकर ड्यू टू द जो है क्या है, सीक्रेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। तो मेल सेक्स हार्मोन जब निकलते हैं तो ये चेंज दिखाई देते हैं, इससे पहचान हो जाती है पबर्टी स्टार्ट हो चुकी है। अब फीमेल में क्या होता है, ऐसे ही फीमेल में भी क्या होता है कि हेयर जो है वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं अंडर आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन। और मेमोरी ग्लैंड्स है वो बड़ी होने लगती है, एनलार्ज होने लगती है। हिप जो है ब्रोडन्स हो जाते हैं, हमारे पीछे वाले हिप्स होते हैं। और फलोपियन ट्यूब होती है, यूट्रस है, वजाइना है, ये भी जो है बड़े होने लगती है। जनरली जो है ऑर्गन्स जो है मेल के फीमेल के वो बड़े होने लगते हैं। और ओवरीज क्या करती है, रिलीज करने लग जाती है एग, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है स्टार्ट हो जाता है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, स्टिकी जो है सब्सटेंस जो है निकलने लगता है बॉडी से। इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। ये एवरी मंथ निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो आगे के जो टॉपिक है हम नेक्स्ट जो है पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई क्वेरीज है तो आप बताइए, मुझको सोल्व करूँगा, बताऊँगा आपको। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।